हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है। अब डेटाबेस सिक्योरिटी किसके अंदर आई थी? हम लोगों की एप्लीकेशन सिक्योरिटी की। किसके टाइप की? टाइप ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी। आज हम दूसरी सिक्योरिटी टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ईमेल सिक्योरिटी, और तीसरी पढ़ेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी। वो आज की ही वीडियो में कवर कर दूंगा। अब ईमेल सिक्योरिटी क्यों जरूरत होती है? आपके ईमेल में जो होता है बहुत कलेक्टिव मेजर ऑफ डेटा यूज किया जाता है। अब उसकी यदि सिक्योर एक्सेस नहीं होता तो बीच का जो बैठा है, यानी मान लो एक मैं हूं आपका पर्सन, आप पढ़ रहे हैं, ये बीच में कोई और अदर पर्सन बैठा, वो आपको तक मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ वो आपके तक ना पहुंचे तो क्या होगा? नुकसान होगा। वैसे ही ईमेल हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजते हैं, यदि वो सिक्योर नहीं होगी तो बीच में कोई पर्सन है उसको हैक कर लेगा और आपका डेटा चला जाएगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए सिक्योर करने की जरूरत होती है। तो ईमेल सिक्योरिटी इसलिए जरूरत होती है। अब ईमेल सिक्योरिटी में क्यों है? मैनी स्पैम, जो स्पैम होते हैं हमारे ईमेल सिक्योरिटी के, बहुत सारे ईमेल स्पैम किए जाते हैं। अब यदि इसके लाइव एग्जांपल ही समझना तो मुझे आप कमेंट करना, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल समझा दूंगा। मैनी स्पैम आर डूइंग विद ईमेल, सो ईमेल सिक्योरिटी नीडेड। स्पैम जो किए जाते हैं, बहुत सारे स्पैम ईमेल के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए ईमेल सिक्योरिटी जरूरत होती है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है ईमेल सिक्योरिटी के? मैं आपको बता दूं। पहले ऑथेंटिकेशन ऑफ सर्वर, जो आप जिसको भेजना चाहें तो उसकी ऑथेंटिकेशन करवाना। नहीं समझे बात? चलो मैं समझाता हूँ। मान लो मुझे आप, मेरी ईमेल आईडी है xyz@gmail.com, आपकी है ykr@gmail.com। अब मान लो मुझे YKR को भेजना है तो उसकी ऑथेंटिकेशन करना, वेरिफिकेशन ऑफ डिलीवरी, आपको वेरिफिकेशन करना है वो डेटा उसके तक पहुंचा या नहीं। मतलब कैसे? आपने उसको मेल कर दिया, इसके बाद यदि आप उसके पास कांटेक्ट है या कहीं से भी कनेक्ट है तो उससे वेरिफिकेशन कर लेना कि भाई आपके पास डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैसेज आर रीड ओनली बाय देयर इंटेंट रिसिपेंट, मतलब जिस बंदे को आप भेजना चाहते हो सिर्फ उसी बंदे ने आपको मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसके लिए उसमें आप आईडी पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। कंट्रोल ऑफ एक्सेस, उसमें यदि हमने कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया तो वो कंट्रोल एक्सेस, मतलब जिस आईडी को भेजा वो बंदे तक तो पहुंचा है आपका ईमेल, बट और कोई भी बंदा ना पढ़ ले। एक कंपनी होती है, कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं। अब एक ईमेल आईडी को यदि मान लो 50 एम्प्लॉय एक्सेस करते हैं, तो हम जिस बंदे को एक्सेस कर दिखाना चाहते हैं तो उसको वो पासवर्ड पता होगा, तो उस चीज को कंट्रोल ऑफ एक्सेस कर दिया जाता है। लेबलिंग ऑफ सेंसिटिव मटेरियल, आप लेबल कर देते हैं सेंसिटिव मटेरियल को। अब ईमेल सिक्योरिटी टूल्स कौन से होते हैं? इंटीग्रिटी, जो आपको इंटीग्रिटी देती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यदि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ एक पर्सन के एक चीज के लिए होता है, मतलब एक सेम टाइप का डिजिटल सिग्नेचर 10 या 5 नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही होगा, तो वो डिजिटल सिग्नेचर भी ईमेल सिक्योरिटी के अंदर आता है। एन्क्रिप्शन कर दो। पीईएम, प्रोवाइड इनहेंस मेल्स, जो आप प्रोवाइड इनहेंस मेल सर्वर प्रोवाइड कर दो, तो आपको ईमेल सिक्योरिटी के टूल्स के अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट, अब जो हम जानने वाले हैं इंटरनेट सिक्योरिटी। भाई आप यदि इंटरनेट यूज करते हो तो इंटरनेट सिक्योरिटी जरूरी है। नहीं आपका डेटा हैक हो जाएगा, आपका डेटा चला जाएगा, और डेटा की कीमत आपसे बहुत कहीं ज्यादा है, आपके रुपयों से कहीं ज्यादा है। तो इंटरनेट सिक्योरिटी, द वेब रन यूजिंग द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेट बाय द इंटरनेट, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया गया है इंटरनेट में, तो वो किसके द्वारा हम रन करते हैं? वेब के द्वारा। अब ठीक है, वेब, द वेब इज कलेक्शन ऑफ एचटीटीपी सर्वर, जो आपको जो वेब यूज कर रहे हैं तो किसका कलेक्शन होता है? एचटीटीपी सर्वर का। द इंटरनेट इज कलेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइस, जो आपका इंटरनेट है वो कलेक्शन है किस चीज का? फिजिकल डिवाइस एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू नेविगेट ट्रेवर्स टू दीज वेबसाइट। मतलब इंटरनेट किस चीज का कनेक्शन है? जो आपका फिजिकल डिवाइस, यानी मेरा, मैं जिस लैपटॉप से आपको पढ़ा हूं तो वो फिजिकल डिवाइस हो गया। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू नेविगेट, जो मेरा प्रोटोकॉल है कम्युनिकेट का, यानी मान लीजिए यूट्यूब, तो नेविगेट टू टेवर्स दीज वेबसाइट। मैं यूट्यूब के लिए आप कैसे आते हैं? ऐप से, फोन से, वेबसाइट से, कैसे भी, तो वो एक इंटरनेट वो कलेक्शन है। ठीक है। इंटरनेट सिक्योरिटी आर नीडेड टू ऑल द डेटा कमांड एक्सेस ओनली नीड ए पर्सन। इंटरनेट सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है कि जिस पर्सन को जो चीज की जरूरत है सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर सके, इसके अलावा वो बंदा उस चीज को एक्सेस ना कर सके। सम वेल नॉन स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी, सम वेल नॉन स्टैंडर्ड हम जानते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी। पहला होता है एचटीटीपी, जो प्रोटोकॉल ऑफ वेब, जो वेब का प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी एक्सटेंशन ऑफ एचटीटीपी मेक सिक्योर कनेक्शन, ये सिक्योर कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्लाइंट सर्वर ओवर इंटरनेट, मतलब आप कोई इंटरनेट में यूज करें तो एचटीटीपी जरूर चेक कर लें। एचटीटीपी प्रोवाइड डेटा इंटीग्रिटी, जो आपकी डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, कौन करता है? एचटीटीपी। अब एचटीटीपीएस, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी नॉर्मल एचटीटीपी,
बहुत सारी HTTP का कॉम्बिनेशन कौन होता है? HTTPS। HTTPS प्रोवाइड सिक्योर सॉकेट लेयर। ये आपको लॉक का साइन प्रोवाइड करता है। जैसा कि आपने कभी यूट्यूब किया होगा तो लॉक का साइन देखते होंगे, फेसबुक यूज करेंगे लॉक का साइन देख सकते हैं। यहाँ पर यदि ये लॉक का साइन दे रहा है, यहाँ पर यदि ये लॉक का यहाँ पर साइन आ रहा है तो वो सिक्योर है। सिक्योर HTTP प्रोवाइड सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है, अब HTTPS। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चीज आती है हम लोगों के SSL। SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होती है? सिमिलर टू HTTP, सिमिलर टू HTTP होती है बिल्कुल। अब कैसे? क्योंकि उसमें भी सिक्योरिटी आपको सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोवाइड की जाती है और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड किया जाती है, और उसमें क्या किया था? मैनी HTTP का कॉम्बिनेशन होती थी। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर इंडिविजुअल मैसेज, हर मैसेज की सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इट यूजेस पब्लिक की एन्क्रिप्शन, जो SSL है वो पब्लिक की एन्क्रिप्शन यूज करता है और पब्लिक की डिक्रिप्शन यूज करता है। ठीक है, अब MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। M का मल्टीपर्पज, I का इंटरनेट, M का मेल, E का एक्सटेंशन, ये MIME का फुल फॉर्म है। इट इज अ टेक्निकल इंडिकेटिंग हाउ मल्टीमीडिया ईमेल अटैचमेंट आर ट्रांसफर। अपने मेल अटैचमेंट या मल्टीमीडिया को कैसे ट्रांसफर करें वो MIME एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। ये आपके जो इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर आता है। अब फॉर्मेट हो सकती है, जो आपको डेटा ट्रांसफर है वो फॉर्मेट हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है, इंक्रिप्टेड हो सकता है। किसी भी टाइप का MIME आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो MIME के अंदर आता है। हाई परफॉर्मेंस रैंडम रीड एक्सेस, जो आपको रैंडम रीड एक्सेस होती है तो हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कौन? MIME। डेटा आर्चिविंग सम लेवल ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, जो आपका डेटा की आर्चिविंग प्रोवाइड करता है सम लेवल ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। दोस्तों जो मैंने आपको आज पढ़ाया है उसका नाम था कौन कौन सी? ईमेल सिक्योरिटी, दूसरा था इंटरनेट सिक्योरिटी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।